प्रोडक्ट लॉ, ये मैंने लिख लिया कि log ऑफ एक्स वाई बेस है, इसकी मैंने ले ली ए, ये बराबर होगा log ऑफ ए एक्स प्लस log ऑफ बेस ए और वाई। इसका अगर ये मेरे पास ये जो जिसका मैंने log लेना है एक्स वाई, अगर वो दो हों, दो से ज़्यादा हों, ये जितने मर्जी हों। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास log ऑफ बेस ए ही है, यहाँ पर अगर मेरे पास एक्स वाई जेड हो या और भी बहुत सारे एलिमेंट हों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ ए एक्स प्लस log ऑफ ए वाई प्लस log ऑफ ए जेड प्लस ये वाली चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अब इस थ्योरम में जो नोट करने वाली बात है ना, इस पहले में प्रोडक्ट वाले में, वो तीन चीज़ें नोट करने वाली हैं। तीन चीज़ें यहाँ पर है जो नोट करने वाली है, नोट करने वाली है। ये तो है उसका प्रूफ, लेकिन जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उसमें पहले नंबर पर आ जाती है मेरे पास कि कभी भी log ऑफ ए एम एन बराबर नहीं होता, कि log ऑफ ए एम एन कभी भी ये वाली चीज़ बराबर नहीं होगी log ऑफ ए एम क्रॉस log ऑफ ए एन के। पहली चीज़ इसके अंदर, और दूसरी चीज़ मैंने देखनी है इसका नोट, दूसरा इसका नोट है कि log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन, log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन, ये वाली चीज़ बराबर नहीं होती log ऑफ ए एम प्लस एन के, इसके बराबर नहीं होगी। उसके बाद तीसरा जो इसको नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है, तीसरा नोट करने वाला पॉइंट ये मैंने ऑलरेडी लिखा ही है, ये इसका तीसरा पॉइंट। ये तीन पॉइंट इसके नोट करने वाले हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट वाला नंबर 2। अब मैं देखता हूँ क्वोशंट वाला। अब मैं देखता हूँ क्वोशंट वाला। यानी ये दिखा प्रोडक्ट वाला दिखा, अब मैं देखता हूँ क्वोशंट वाला। क्वोशंट वाला जी इसका दूसरा थ्योरम, वो मुझे ये कहता है, एक तो था प्रोडक्ट लॉ, दूसरा है क्वोशंट लॉ। वो लॉ मुझे कहता है कि log ऑफ ए है एम ओवर एन, ये वाली चीज़ बराबर होती है log ऑफ ए एम नेगेटिव log ऑफ ए एन के। जो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी वही चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी। अब इसका नोट करने वाला कौन सी बात है इसमें, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि log ऑफ, इसमें नोट करने वाली वन बात है कि log ऑफ ए एम ओवर एन कभी भी बराबर नहीं होगा log ऑफ ए एम के और log ऑफ ए एन के। दूसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है कि log ऑफ ए एम नेगेटिव log ऑफ ए एन, ये वाली चीज़ कभी भी बराबर नहीं होगी किसके, log ऑफ ए एम माइनस वन, log ऑफ ए एम माइनस एन की, ये वाली चीज़ कभी भी इसके बराबर नहीं होगी। अब इसी का ही पार्ट में थर्ड देखता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि log ऑफ, अगर मेरे पास ए वन ओवर एन है तो वो वाली चीज़ मेरे पास होगी log ऑफ ए वन नेगेटिव log ऑफ ए एन। अब ये वाली चीज़ तो ज़ीरो के इक्वल होगी, फिर बाकी बचेगा नेगेटिव log ऑफ ए एन के। ये नोट इसका याद रखने वाला नोट है। अब लिखता हूँ मैं इसकी तीसरा लॉ। थर्ड वाला लॉ मुझे कहता है कि log ऑफ ए एम की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ एन log ऑफ ए एम, और इसका नोट
इसमें है कोई चीज़ नोट करवाने वाली? नहीं, इसमें नहीं, इसमें कोई भी नोट नहीं है। अब ला देखता हूँ मैं 4, चौथा ला, फोर्थ लॉ में कहता है कि चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, इसका नाम है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला इसका क्या है कि log ऑफ ए एम log ऑफ ए एन, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ए बी क्रॉस log ऑफ बी एन, log ऑफ बी एन, सॉरी log ऑफ बी एन, सॉरी ये मैंने लिखा है log ऑफ ए एन को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा नया एलिमेंट b, यहाँ पर n ही रहेगा, और यहाँ पे जो मैंने लिया है a पुराना ही, और साथ पे यहाँ पे आ जाएगा b, या इसको मैं लिख सकता हूँ r log ऑफ बी एन डिवाइडेड बाय log ऑफ बी ए, log ऑफ बी एन या डिवाइडेड बाय log ऑफ बी ए, इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब बाकी इसमें क्या कोई चीज़ नोट करने वाली है? इसमें एक चीज़ तो नोट करने वाली ये है कि मैं log ऑफ ए बी को या ए एन को, इसको मैं कह सकता हूँ कि log ऑफ ए एन बराबर होता है log ऑफ बी एन के, यानी यही वाली चीज़, और log ऑफ बी ए के। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली ज़रूरत है, वो ये है इसका नोट कि log ऑफ ई एन, ये वाली चीज़ बराबर होगी मेरे पास log ऑफ 10 एन क्रॉस log ऑफ ई 10, या ये वाली चीज़ बराबर आएगी log ऑफ 10 एन डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 ई। एक तो है इसका ये वाला पार्ट, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ 10 एन, ये वाली चीज़ आ सकती है मेरे पास इक्वल टू log ऑफ ई एन क्रॉस log ऑफ 10 ई, और ये चीज़ बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ r log ऑफ ई एन डिवाइडेड बाय log ऑफ ई एन, इस तरह फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ये तो लिख लिया मैंने अब लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 2.4 की, जब मैं बढ़ता हूँ। अब एक्सरसाइज 2 में पहले तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4, इसका जो पहला पार्ट है उसमें कहता है कि यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बगैर कैलकुलेटर के, बगैर यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड, ये सोल्व, बगैर कैलकुलेटर मुझे फाइंड करना है, सोल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि log ऑफ बेस कितनी है 2, 18 नेगेटिव, log ऑफ बेस कितनी है 2, 9, पार्ट 1 है, पार्ट इसका 2 है, उसमें कहते हैं कि log ऑफ बेस कितनी है 2, 64 प्लस log ऑफ बेस कितनी है 2, और ये है 2। अब इसको मैं लिखूंगा यूजिंग द क्वोशंट लॉ। इस लॉ के मुताबिक इसमें वैल्यू दी हुई है, और इसके मुताबिक मैं इसको लिखूंगा कि
log ऑफ बेस कितनी है 2, 18/19, 9 2 ज़ा ये बराबर होगा मेरे पास log ऑफ 2, इधर भी 2। मुझे एक चीज़ पता है, अगर ए ये दोनों सेम हो बेस भी और जिस नंबर का मैंने लोगरिथम लेना है तो ये बराबर होगा मेरे पास 1 के। इसको प्रोडक्ट में है, ये चीज़ मुझे सिंपल पता है कि log ऑफ बेस सेम है, ये बराबर आएगा मेरे पास 64 क्रॉस 2 की पावर क्रॉस 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ लिखी जा सकती है log ऑफ 2 128, ये चीज़ होगी मेरे पास log ऑफ 2, ये होगी मेरे पास 2 की पावर 2 का अगर मैं लूँ 2 की पावर लूँ अगर 6 तो 64, 2 की पावर अगर मैं 7 लूँ फिर मेरे पास आता है 128, 2 की पावर 7 लूँ तो 128। इसको यूज़ करूँगा मैं लॉ यूजिंग दिस, ये वाली चीज़, इसको लिख लिया 7 यहाँ पर आ गया log ऑफ 2 2, ये भी सेम है ये भी सेम है तो 7 1, इसका आंसर आएगा 7। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि अगर मेरे पास 1/3 और log ऑफ 3 8 नेगेटिव log ऑफ 3 18 है और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मेरे पास 2 log 2 प्लस log 25। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थर्ड वाली चीज़ इस्तेमाल करके इसको लिखूँगा log ऑफ 3 8 की पावर, ये पावर में चला जाएगा 1/3 नेगेटिव log ऑफ 3 18। अब log ऑफ 3 ये बनेगा मेरे पास 2 की पावर 3, 1/3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 कैंसल, log ऑफ 3 ये बन जाएगा मेरे पास 2 की पावर 9 नहीं 18 है तो 18 ही लिखा रहने दे। अब यहाँ पर बची कितनी 1, तो बाकी बचा log ऑफ 3, यहाँ पर बचा 2 नेगेटिव log ऑफ 3 18। इसको मैं लिख सकता हूँ क्वोशंट लॉ यूज़ करते हुए log ऑफ 3 2/18 कटेगा log ऑफ 3 1/9, ये आ जाएगा मेरे पास log ऑफ 3 3 की पावर 3 3 9 नेगेटिव स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 log ऑफ 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, बेस भी सेम हो अगर और अगर जिस एलिमेंट का मुझे log लेना वो भी सेम हो तो 1 के बराबर होता है, तो इसका आएगा आंसर -2। इसकी इंक भी ख़त्म होने वाली है तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, नहीं इंक को भर ही लेता हूँ। हाँ अब इसको देखता हूँ, इसको मैं लिखूँगा जी मेरे पास log ऑफ ये कितना है, पहले तो इसको 2 की पावर में लेकर जा, ये 2 की जब पावर में जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ इसको भी ले ले तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको लिख किस फॉर्म में, ये होगा मेरे पास log ऑफ, ये होगा मेरे पास 2 2 ज़ा यानी 4 क्रॉस 25, ये चीज़ होगी मेरे पास log ऑफ 100, और अगर मैं 10 का स्क्वायर लूँ तो log ऑफ 10 का स्क्वायर, तो फिर मेरे पास बनता है 2 को इधर ले आया log ऑफ 10, यहाँ पर भी बेस 10 है यहाँ पर भी 10 है, ये 1 के बराबर आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 2। अब इसका मैं पार्ट देखता हूँ, पार्ट नंबर 4, इधर आ जाए, इसी का पार्ट 4, और पार्ट 4 में कहता है कि 2 log 2 पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 देखना है। 5 में वो कहता है कि 1/3, तो फिर इसमें आएगा 1/3
3 log of 464 plus 2 log of 525. 5 क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि log of 312 प्लस log of 3 0.25। तो इसको अब मैंने सोल्व करना है। वो कैसे, ये उधर जाके इसकी पावर बन जाएगा, log ऑफ बेस कितनी है 4, ये बन जाएगा 64 की पावर 3 1/3, ये उसकी पावर में चला जाएगा, प्लस log ऑफ 5, ये उसी तरह ही रहेगा, इसको ले ले तू 5 का स्क्वायर, ये वाली चीज़ होगी। log ऑफ 4, अगर 2 की मैं 2 की पावर 3 नहीं, 4 की पावर 4 चौके 16 और 16 चौका 64, 4 की पावर अगर मैं 3 लूँ तो पूरे के पावर तो ऑलरेडी 3 है, तो प्लस यहाँ पर ये 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, वो प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये बन जाएगा log ऑफ 5, यहाँ पर भी 5, 3 से कैंसिल। अब ये वाली चीज़ 4 यहाँ पर भी है, ये आ जाएगा 1 के, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 के 2, इसका आंसर आएगा 3। इसको देखता हूँ तो ये होगा मेरे पास, इसको पहले तो मैं लिखूँगा log ऑफ 12 दिया गया है ना, log ऑफ 12 एंड log ऑफ 0.25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 12 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 0.25 के साथ, तो मुझे मिलेगा, अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 0.25 के साथ, मुझे मिलता है 3। तो log ऑफ यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 1। ये था जी पार्ट नंबर 1। और मैं पार्ट 2 की डिस्कशन करता हूँ। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। पार्ट 2, राइट फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। राइट एज अ सिंगल लोगरिथम। इसको लिखना है एज अ सिंगल लोगरिथम। इसका पहला पार्ट दिया गया है मुझे, इस सवाल का पहला पार्ट है मेरे पास 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 log ऑफ 3, इसका पार्ट 1, और इसका पार्ट 2 log ऑफ 9 नेगेटिव log ऑफ 1/3। अरे तो इनको सिंपल फॉर्म में लिख। जब ये सिंपल फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा, ये आ जाएगा, पहले तो इसको ऊपर लेकर आ, log ऑफ 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर, बाकी ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर, इसको कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी log ऑफ 5 क्रॉस 3 9 9, सिंगल फॉर्म में इसका आंसर ये होगा 45 या log ऑफ 45। ये लिख लिया इनटू एज अ सिंगल लोगरिथम। सिंगल लोगरिथम में मैंने इसको लिख लिया। इसको लिखना है, ये होगा मेरे पास सिंपली log ऑफ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, 1/3 ये मज़ीद जाएगा आगे मेरे पास। इसको मैं मज़ीद आगे लिख सकता हूँ कि log ऑफ 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 27 log ऑफ 27 यहाँ पे होगा मेरे पास क्वेश्चन 3 वाला
वो कहता है कि अगर मेरे पास log ऑफ 5 और b की पावर हो स्क्वायर साथ में डॉट मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a 5 की क्यूब इसको लिख सकता हूँ इसका पार्ट 4। वो कह रहा है कि 2 log 3x प्लस log ऑफ 3y। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। अब इस सवाल को मैंने सॉल्व करना है लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, log ऑफ ए एन के वो बराबर होता है log ऑफ बी एन डिवाइडेड बाय log ऑफ बी ए। पहले ना इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ और फिर बाद में अलग भी कर सकता हूँ ये वाली चीज़ को। इसको उठाकर इधर भी लेकर आ सकता हूँ, यानी 2 log ऑफ बेस कितनी है 5 b डॉट 3 को इधर ले आ गया मैं, ये बन जाएगा log ऑफ ये 5, 3 और 2 को बाहर ले आ जाऊँगा मैं, ले आऊँगा 6 हो जाएगा, बाकी यही बचेगा log ऑफ 5b क्रॉस log ऑफ a5। इसको मैं लिख सकता हूँ 6, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a n अगर दिया गया है इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज़ log ऑफ बी एन। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली चीज़ मेरे पास आएगी log ऑफ b कितना है 5b डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। इसको ना मैंने इस तरह लिखा कि पहला log ऑफ बी एन उसको मैंने उसी तरह लिख लिया log ऑफ b और n, फिर b बेस में b ही रहना है और फिर यहाँ पर क्या आ जाना है इसके साथ a आ जाना है जो अगले की बेस में है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो नेक्स्ट वाले की बेस में कितना है a है तो यहाँ पर a ही आ जाएगा। अब इस सवाल को देखता हूँ, ये वाली चीज़ इक्वल होगी 2 है तो 2 को सबसे पहले तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ना मल्टीप्लाई हो रही है, वो कैसे log ऑफ 3x है और log ऑफ 3y है, तो ये चीज़ होगी मेरे पास x का स्क्वायर ही लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ होगी मेरे पास log ऑफ 3x का स्क्वायर डॉट y 5 हो गया। अब पार्ट 6 को इधर ही साइड पर ले लेता हूँ, इसका पार्ट 6 इसका पार्ट 6 है जी मेरे पास, नहीं पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 में कहता है कि मेरे पास 4 log 5 of x नेगेटिव log 5 of y प्लस log 5 of z। इसको मैंने लिखना है, सवाल में क्या करना है, पहले तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 5 x की पावर 4 बाकी नेगेटिव log ऑफ 5y प्लस log ऑफ 5z। यही चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली चीज़ बराबर होगी इसके, और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख ले तो ये बराबर आ जाएगा log ऑफ 5 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y प्लस log ऑफ 5z। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 5 x की पावर 4 y डॉट z। 2 नेचुरल लॉग a
+3 नेचुरल लॉग b -4 नेचुरल लॉग c। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको पावर में लेकर जाऊँगा। ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी नेचुरल लॉग a का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b का क्यूब नेगेटिव नेचुरल लॉग c की पावर 4। क्या करना है, इन दोनों को, ये हो जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग a का स्क्वायर b का क्यूब नेगेटिव नेचुरल लॉग c की पावर 4। दिस थिंग कैन बी रिटन एज नेचुरल लॉग a का स्क्वायर b का क्यूब डिवाइडेड बाय c की 4। तो ये मैंने ना इस सवाल को, ये दिया गया, इसको सिंगल लोगरिथम में मैंने लिख दिया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को ना मैंने इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैंने एक्सपैंड करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसको रेज ही कर देता हूँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं क्या करना है, एक्सपैंड दी फॉलोइंग। इनको मैंने सिर्फ एक्सपैंड करना है। इसका पार्ट जो 1 है, पार्ट 1 में कहता है कि log 11/5 और पार्ट 2 है मेरे पास, उसमें कहता है log 5 और वो है मेरे पास log 5 है 8 a की पावर 6। इसको क्या करना है, सिर्फ एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड द फॉर्म, यानी कि इसकी मुझे इसको सोल्व नहीं करना, नहीं, उन लॉज को यानी कि सिर्फ एक्सपैंड करना है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा log of 11 नेगेटिव log of 5। एक्सपैंड हो गया। इसको अगर मुझे एक्सपैंड करना है, पहले तो मैं इसको लिखूंगा log of 8 a की पावर 6 होल की पावर 1/5। फिर आगे इसको एक्सपेंड किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/5 log of 2 का स्क्वायर a की पावर 6। मैं इसको लिख लूंगा उस तरीके से, ये बन जाएगा 1/5 log of 2 का स्क्वायर 4 प्लस log of a की पावर 6। तो हाँ, ये मजीद आगे खुल सकता है कि 1/5 जैसे 2 का स्क्वायर था ना, ये भी 2 का स्क्वायर, तो 2 log से पहले आ जाएगा 2 log of 2 प्लस 6 log of a, मजीद आगे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2/5 log 2 प्लस 6/5 log a। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का थर्ड वाला देखना है मैंने। थर्ड वाले पार्ट में कहता है वो कि नेचुरल लॉग a का स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। इसको मुझे एक्सपैंड करना है, तो इसको एक्सपैंड करूंगा यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम को इस्तेमाल करके। ऊपर वाला इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग a का स्क्वायर b नेगेटिव आएगा क्योंकि क्वोशंट लॉ यूज कर रहा हूँ मैं उसका, नेगेटिव नेचुरल लॉग c। क्या आगे मजीद एक्सपैंड हो सकता है? तो नहीं, इस तरह ही आएगा, बस इतना ही एक्सपैंड होगा इसका। अब पार्ट 4 देखता हूँ मैं। पार्ट 4 में कहता है कि log of x y over z होल की पावर 1/9। इसको मुझे एक्सपैंड करना है, तो इसको एक्सपैंड करने के लिए ये तो आ जाएगी पावर इधर 1/9, ये बन जाएगा मेरे पास log of, इसको एक्सपैंड किया log of x y नेगेटिव log of 7। दैट्स ऑल।
अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखा। 5 है मेरे पास नेचुरल लॉग क्यूब और 16 एक्स का क्यूब। 6 वाला भी लिख लेता हूँ। 6 वाला है मेरे पास log of 2 1 नेगेटिव a डिवाइडेड बाय b होल की पावर 5। इसको मुझे खोलना है तो ये मैं दिखाता हूँ। इसको सबसे पहले तो मैंने लिखना है इसको नेचुरल लॉग। इस फॉर्म में लिखा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो वैसे ही रहने दे 16 एक्स का क्यूब होल की पावर 1/3। फिर इसको मैं इधर ले आया 1/3 इधर। तो नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 4 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की पावर 4 एक्स की पावर 3। तो हाँ, इधर से अगर मैं लूँ तो इतना ही एक्सपेंड काफ़ी है। 2 की पावर 4 और एक चौका चौका तो हो गया 8 ते 2 8 16 2 की पावर 3 ले सकता हूँ मैं। नेचुरल लॉग 8 यानी 8 क्रॉस 2 एक्स की पावर 3। इसको फ्री मज़ीद लिख सकता हूँ 1/3 लॉग यानी 2 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3 लेकर आना है। तो वो तो आ सकता है, वो तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर इसकी पावर में गड़बड़ होगी ना, तो फिर तो वैसे ही रहने दे 1/3 नेचुरल लॉग 16 भी यार लिख ही सकता हूँ। अब जब 16 होगा मेरे पास, ठीक है, 2 की पावर 4 है। इसको मैं मज़ीद लिख लूँगा, प्रोडक्ट हो रहा है ना, इसको मैं मज़ीद लिख लूँगा 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग एक्स की पावर 3 1/3 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग एक्स। तो ये आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 3 से कैंसिल नेचुरल लॉग एक्स। इसको भी मैंने क्या करना है, पहले तो क्योंकि पावर 5 है ये इधर आ जाएगा और बाकी इन लोगों को मैंने खो लेना है। इनको log of 2 1 माइनस a नेगेटिव log of 2 b 5। अब ये है नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है वो मैंने वहां पर किया हुआ है कि वो बराबर होता है log of, हाँ ये चीज़ नहीं बराबर, इसका आंसर सिर्फ यही होगा। तो ये थे इसके पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कर लिए। इससे आगे वाली चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सिर्फ ये करना है कि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके भी 6 क्वेश्चंस ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन। तो इसमें पहला सवाल है मेरे पास, वो है मेरे पास log 2 प्लस log of x इक्वल टू 1 है और दूसरा है मेरे पास log of 2x प्लस log of 2 8 इक्वल टू 5। यहाँ पे करना मैंने क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा इस फॉर्म में कि log of, ये बन जाएगी मेरे पास 2x, ये बराबर आएगा 1 के। तो
2x होगा और ये चीज़ आएगी बराबर 1 के। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, वो कैसे, बेस इसकी कितनी है 10 है, तो इसको मैं उधर भी लेकर जा सकता हूँ। इस सवाल का जवाब है 1 प्लस हो रहा है, ये लिख लिया। मैं इसको लिख सकता हूँ बेस की पावर, ये बेस कितनी है 10 ही है, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। इसको मैं लिख सकता हूँ यार 10 की पावर 1 इक्वल टू 2x में लिख लिया। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x मल्टीप्लाई होएगा, 5 इज इक्वल टू x। पहले सवाल का आंसर x की वैल्यू, अब दोनों की बेस सेम है, इसको मैं वैसे ही करूँगा, log ऑफ 2 8x इक्वल टू 5। इसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, वो कैसे, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 द्वारा 32, 32 ओवर 8 इक्वल टू x, 4 और 32 तो 4 इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 3 है जी मेरे पास, क्वेश्चन 81 की पावर x और 243 की पावर x प्लस 2। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख सकता हूँ, पहले तो लिख सकता हूँ मैं इसको 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जो होगा वो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ भी मेरे पास है, 3 की पावर अगर मैं 5 लूँ, 3 की पावर मैं 5 लूँ तब मुझे मिलेगा 243, 3 की पावर 5 243। 3 की पावर मैंने यहाँ से 5 ले ली, 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 10, इसकी फिर एक बार 3 का स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 3 9, यानी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10। अब सेम डिजिट्स की पावर है तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास 4 ऑफ x आ जाएगा, मेरे पास 5 ऑफ x प्लस 10, तो इसने उधर चल जाना है, नेगेटिव 10 इज इक्वल टू x। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करता हूँ। 4 में कहा गया है 1 ओवर 27 इसकी पावर x नेगेटिव 6 वो बराबर है 27 के। इसको फिर मैं वैसे ही करूँगा, 3 की पावर 3 1 ओवर 3 होल की पावर जो 3 होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x नेगेटिव 18, ये भी 3 की पावर 3 ही होगा। उसके बाद इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो नेगेटिव इन दोनों के साथ पावर चेंज हो जानी है, तो 3 की पावर 18 ने पॉजिटिव का हो जाना है और नेगेटिव 3 इसने नेगेटिव का हो जाना है, ये भी 3 की पावर 3। अब दोनों की ये चीज़ें वाई सेम है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली चीज़ 18 नेगेटिव 3 ऑफ x इक्वल टू 3। अब 18 नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 3 ऑफ x, तो ये बन जाएगा 15, 3 ने डिवाइड हो जाना इज इक्वल टू x, तो 5 इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मेरे पास है log ऑफ 5x नेगेटिव 10, ये चीज़ बराबर है 2 के। अब इस चीज़ को मैं वैसे नहीं लिख सकता जैसे मैंने वहाँ पर डिस्कशन की हुई है कि log ऑफ 5x नेगेटिव log ऑफ 10x, नहीं वैसे नहीं मैं इसको लिख सकता, नहीं, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू, कभी भी ये चीज़ इक्वल नहीं होती उस चीज़ की। तो यहाँ पे फिर हल एक ही है, वो हल ये है, उधर अगर मैं ले जाऊँ log को, log 2 को, ठीक है, log को अगर इधर मैं ले जाऊँ तो log ने बन जाना है एंटी log। तो ये अगर हाँ इसको तो मैं ना अगर इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, बेस कितनी है 10, बेस कितनी है 10 और उसकी पावर कितनी होगी 2 इज इक्वल टू 5x नेगेटिव 10
ये बन जाएगा मेरे पास 100 प्लस 10 इक्वल टू 5x। तो 1 0 5 22 इज इक्वल टू एक्स। कि क्वेश्चन नंबर 5 का यही आता है आंसर। देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ 22 ही आंसर आता है। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखता हूँ, लास्ट वाला इस पार्ट का लास्ट वाला कहता है कि log ऑफ 2x प्लस 1 नेगेटिव log ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको भी वैसे लिख लूंगा। पहले तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इस फॉर्म में लिखा। अब मैंने क्या करना है, बेस कितनी, अब मेरे पास 2 है, तो मैंने इसको उस फॉर्म में लिखूंगा कि 2 बेस की पावर ये वाली, ये चीज़ आ जाएगी इसके x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये जो हो जाएगा 4, और फिर इसको उठाकर इधर ले जाऊंगा x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये वाली चीज़ जो होगी ये बन जाएगी मेरे पास 4x नेगेटिव 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। x ने इधर जाकर नेगेटिव होना है तो 3x बचेगा, और 16 को उधर ले जा 1 प्लस 17, नहीं 1 प्लस 16 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3 ऑफ x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17/3। तो फाइनल आंसर इसका आएगा जी, यही आंसर है। या इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू जो पीछे दिया गया है वो है 5 2/3। ये भी वही यही आंसर बनता है। भाई ये 15 में 2 17/3 यही आंसर है। अब मैं देखता हूँ इसका पार्ट नंबर 5 जो कि वाकई ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहीं से फाइंड द वैल्यू विच ऑफ विद द हेल्प ऑफ लोगरिथमेटिक टेबल। अब मैंने ना कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, मैंने लोगरिथमेटिक टेबल को इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। सिर्फ इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट दिया गया मुझे वो है 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। पहला मेरा काम है इसको मैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लूँ, चाहे मैं y वेरिएबल लूँ, x लूँ, ये व्हाटएवर, ये मेरी चॉइस है। और आप लोग भी अपनी चॉइस से कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लेट ले लिया कि ये वाली चीज़ है मेरे पास, लेट x इज इक्वल टू 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। दोनों तरफ मैंने लोग ले लिए, टेकिंग log, वो मुझे मिल जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 log ऑफ। अब इसको मैंने ओपन करना है फॉर्मूले पर यूज करके। ये कौन सा क्वेश्चन फार्मूला, पहले ऊपर वाली 3.68 क्रॉस 4.21
नेगेटिव log 5.234। मज़ीद आगे खोला इसको ये बन जाएगा log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.21 नेगेटिव log ऑफ 5.234। अब इसको ना मैंने इसका कैलकुलेटर नहीं बुक को यूज़ करके टेबल यूज़ करके ना मैंने इसको सोल्व करना है। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब ना इसको मैंने सोल्व आउट करना है, तो इसको मैं सोल्व आउट कर सकता हूँ इस चीज़ को यहीं पर सोल्व आउट कर लो, आपकी मर्जी जिस तरह मर्जी कर ले। इसका मुझे CH करैक्टरिस्टिक नंबर और मैंटीसा चाहिए। पहले इसका CH मैंने देखा, वो मेरे पास कितना है, 1 इंटीग्रल पार्ट मेरे पास मौजूद है। अगर इंटीग्रल ना हो 1 पार्ट मुझे, तो मैंने शायद मूव करवाना है, मुझे 1 इंटीग्रल पार्ट चाहिए और बाकी डेसिमल पार्ट होगा। ये डेसिमल पार्ट और ये इंटीग्रल पार्ट है, ये ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट एक ही है मेरे पास तो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा मेरे पास 0। इसका करैक्टरिस्टिक्स वो मेरे पास इसका भी 0 होगा क्योंकि ऑलरेडी 1 इंटीग्रल है। इसका भी करैक्टरिस्टिक्स वो भी मेरे पास 0 ही होगा। इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है, तो इसका जो मैंटीसा होगा मैंने 36 में 8 वाले को देखना है। 36 में 8 वाले को पहला मैं टेबल में जाऊंगा और 36 में मैं गया 8 पर, वो मिल जाएगी 5658। इसको मैं लिख लूंगा 0.5658। इसका मैं तीसरा अब 42 में 1 को देखना है। 42 में 1 को 6243 0.6243 इसका मैं तीसरा देखा मैंने। फिफ्टी 52 में 3 मैं गया 52 पर। 52 में मैं गया 3 के ऊपर रो में, तो 3 में मुझे 7185। फिर मैंने मेन डिफरेंस में जाना और मेन डिफरेंस में चेक करना है 4 पर कितनी होगी, तो इसी के सामने 4 पर मेरे पास होगी 3। जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी 7188 7188 0 पॉइंट। अब क्या करना है मैंने, इसका जो ना इसका पूरा लॉग जो मेरे पास लॉग की वैल्यू निकली होगी वो मैं इसमें फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो इसमें ना मैंने पुट कर देनी है। log ऑफ x इज इक्वल टू दोनों का सम, फिर मेरे पास ये log की वैल्यू होगी। दोनों का सम क्या आएगा 0.5658 प्लस की लामत, इन दोनों का सम 0.6243 नेगेटिव, इन दोनों का सम 0.7188। तो log ऑफ x इज इक्वल टू सारों को आपस में सम कर दिए। जब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में सम किया तो मुझे मिला 0.5658 प्लस 0.6243 नेगेटिव 0.7188। मुझे वैल्यू मिल गई 0.4713। ज़ीरो पॉइंट 4713। अब इस लो को उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब इसमें ना मैंने एंटी लॉग जब निकालना है, इस इंटीग्रल पार्ट का नहीं, मुझे इसको शामिल नहीं करना, मुझे सिर्फ इस डेसिमल पार्ट को इस्तेमाल करके मैंने इसका एंटी लॉग यानी टेबल में वैल्यू यूज करके इसका एंटी लॉग निकालना है। पहले तो मैं एंटी लॉग के टेबल में 47 पर जाऊंगा। एंटी लॉग के टेबल पर मैं गया, वहां पर 47 पर मैं जाऊंगा 1 के ऊपर। 1 पर ये आएगी वैल्यू 2958। फिर 3 पर जाऊंगा 47 में
47 में 3 पर गए तो मुझे मिला 2। इसमें जब मैंने 2 को ऐड किया तो फाइनल एक्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 2960। अब ये पॉजिटिव का है 2960, ठीक है। तो इसमें एक ऐड करके मुझे यहाँ से शुरू करने, यहाँ पर एक ऐड करूँगा तो 1, यहाँ पर इशारा लग जाएगा। तो एक्स की 2.960 ये एक्स की फाइनल वैल्यू होगी। तो 960, ठीक है यही है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब, तो इसको रेज कर देता हूँ। टेबल्स का जरूर इस्तेमाल करना आना चाहिए, बाकी अब बड़ी क्लासेस में तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल होना है, बेस मजबूत हो जाती है। अब देखता हूँ इसका पार्ट नंबर 2। सॉरी एक्सरसाइज तो ऐसी हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 देखना है। 2 है मेरे पास 4.67 क्रॉस 2.11 और क्रॉस 2.397। पहले अब इसको लेट ले ले y के बराबर। इसको मैंने ले लिया कि ये है मेरे पास लेट y इज इक्वल टू 4.67 2.11 क्रॉस 2.39। अब मैंने दोनों साइडों के ऊपर लॉग ले लिया, इधर भी जो मैंने लॉग ऑफ y लिया और इधर भी लॉग लूंगा, log of 4.67 2.11 2.39 log of y इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज़ बराबर होती है मेरे पास log of 4.67 प्लस log of 2.11 प्लस log of 2.39। इसका CH, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसका मुझे CH और M चाहिए इस पूरे का लॉग फाइंड आउट करने के लिए, CH और मैंटीसा। इसका भी मुझे CH और मैंटीसा, इसका भी मुझे CH और मैंटीसा चाहिए। इसका भी CH 0 है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 इंटीग्रल पार्ट है। इसका भी 0 है, इंटीग्रल पार्ट 1 है, इसका भी इंटीग्रल पार्ट 1 ही है। इसका मैं मैंटीसा चेक करूंगा, मैंने 46 में 7 चेक करना है। अब मैंने 46 में 7 को चेक करना है, लोगरिथम के टेबल में जाना है। 46 में 7, 46 में मैं 7 पर गया और 7 पर वैल्यू मुझे मिली 6693। 46 में 7 6693 यानी 0.6693। पीछे वैल्यू ये 4 डिजिट ही है। इसको मुझे डेसिमल में लिखना है इसलिए मैंने इशारा लगा लिया और 0 लगा लिया। इन दोनों का सम फिर मेरे पास इसका लॉग मिलेगा। इसकी मैं लिखूंगा 21 में 1, 21 में 1 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3, ये 3 2 4 8 है। इसी बुक से देखता हूँ। ट्वेंटी वन में 11, 21 में 2, 21 में देखना है 1 को। 21 में 1 है मेरे पास 3 2 4 3 0.3243।
23 में 9 को देखना है, तो 23 में 9 होगा मेरे पास, 23 में 9 3784 3784 0.3784। अब इनको अरेंज करके दोनों का सम मैंने यहाँ पर लिखना है, तो log ऑफ y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दोनों का सम 0.6693, इन दोनों का सम लिखा 0.3243, इन दोनों का सम लिखा 0.3784। अब इन सभी का सम मैंने किया, तो सबका सम करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3784। मुझे फाइनल मिल गया 1.3720 1.3720। लोग इधर जाकर एंटी लोग हो जाएगा, एंटी लोग ऑफ 1.3720। तो ना मैंने इसके इंटीग्रल पार्ट को नहीं देखना, इसके डेसिमल पार्ट को यूज करके मैंने एंटी लोगरिथमेटिक टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं 37 में 2 पर जाऊंगा और 0 वाला, क्योंकि मेन डिफरेंस तो मेरे पास 1 से लेकर 9 तक का 0 तो उसमें है नहीं, तो मैं 3 डिजिट से ही फाइंड आउट करूंगा। कॉलम में 37 पर जाना है, एंटी लोग में मैं 37 पर गया और वहां से 2 को सिलेक्ट कर लिया, 2355 इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2355। तो ये कितना है, 1 है, 1 में एक ऐड करके यानी 2 होगा, यहाँ पर लगेगा मेरे पास पॉजिटिव होगा उसमें। यहाँ शुरुआत मैंने यहाँ से करनी है, अगर मेरे पास इंटीग्रल पार्ट 1 है उसमें एक ऐड करके, ये नहीं 1 है जो भी अगर पॉजिटिव है उसमें एक ऐड करूंगा, और जितने दर्जे ऐड करवाऊंगा फिर मैं उतने दर्जे मूव करके वहां पर शादी लगवा दूंगा। तो अगर तो नेगेटिव है फिर मैंने यहाँ से इस तरफ जाना है, लेकिन अगर 2 है तो उसमें से कम कर दूंगा, फिर इस तरह मैंने इसको सोल्व करना। ये वाला पार्ट हो गया पार्ट 2। अब मैं इसका पार्ट नंबर 3 देखता हूँ। पार्ट 3 पार्ट नंबर 3 है इसका मेरे पास। लेट पहले ये कहला, लेट इसको ना जी के बराबर लेना, लेट जी इज इक्वल टू ये 2046 होल का स्क्वायर क्रॉस 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। इसको सोल्व करना है। तो इसको मैं देखूंगा दोनों साइडों के ऊपर मैंने लोग ले लिया, ये तो बन जाएगा मेरे पास log ऑफ z। इसका जब मैंने log लेना है तो वही क्वेश्चन फार्मूला यूज करना है, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाले का log ऑफ ऊपर वाले वो होगा मेरे पास 20.46 इसका स्क्वायर प्लस, इसको खोल भी सकता हूँ या रहने भी दे सकता हूँ, नहीं अभी खोलने को रहने दे। ऊपर वाला लिखा मैंने, क्रॉस की अलामत लगाई 2.22 और नेगेटिव log ऑफ 754.3। इसको मजीद खोला, ये बन जाएगा log ऑफ z इज इक्वल टू, इसको खोला तो log ऑफ 20.46 इसका स्क्वायर प्लस log ऑफ 2.4122 और नेगेटिव 7.4.3। अब मजीद इसको मैं आगे लिख सकता हूँ कि log ऑफ z इज इक्वल टू, पावर है इधर आ जाएगा 2 log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 नेगेटिव log ऑफ 754.3।
उसके बाद मैं इधर आ जाऊँगा, इस यहाँ पर आने के बाद लिखूँगा log ऑफ z। यही वाली चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि log ऑफ z, पहले तो इसको लिख ले उसी तरह कि 2 log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.41 और 22 नेगेटिव log ऑफ 754.3। इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसका वही चीज़ मैंने देखनी है। पहली CH वैल्यू यूज करता हूँ, करैक्टरिस्टिक इसका और इसका मेंटीसा, इसका करैक्टरिस्टिक, इसका मेंटीसा और इसका करैक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा। इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है मुझे। एक इंटीग्रल पार्ट चाहिए तो मुझे एक दर्जे यहाँ पर मूव करवाना पड़ेगा, तो मुझे इसका मिल गया करैक्टरिस्टिक 1, इसका 0 ही है, इसका 1 और 2 मिल गया। इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है तो मैं 20 में 4 6 को देखूंगा। तो मैं लॉगरिथम के टेबल में गया, 20 में जाने के बाद मैंने 4 पर जाना है। कॉलम में मैं गया 20 पर और रो में गया मैं 4 पर। 4 पर वैल्यू आ रही है 3096। फिर मैं 6 पर गया मेन डिफरेंस में। मेन डिफरेंस में जब मैं 6 पर गया 3096, इसकी वैल्यू ये आ रही है 3096। 20 पर 6 पर 20 पर 4 पर जाना है। 20 पर 4 पर आ रही है 3096 और 6 पर आ रही है इसकी वैल्यू 13 को इसमें मैंने ऐड करवा देना है, तो फाइनल वैल्यू मिलेगी मेरे पास 9013 यानी 0.3109। इसका देखूंगा तो इंटीग्रल पार्ट तो कितना है मेरे, अब यहाँ से 24 में 1 और 2 को देखना है मैंने। इसको 21 में 24 में देखूंगा 1 और 2 को। 24 में 1 और 2 को 24 में मैं गया और 24 में 1 है। 24 में 1 है मेरे पास 3 8। 24 में 1 है 3820 प्लस 2 में जाऊंगा 24 में तो कितना मिलेगा 4। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3824 यानी 0.3824। इसका 75 में 4, 75 में 4 8774 774। फिर 3 को देखना है, 75 में 3 को मेन डिफरेंस वो आ रहा है 2, दोनों को ऐड किया तो 0.8776। तो फाइनल इसका जो लो होगा log ऑफ z ये हो जाएगा 2, इसमें और इसको मैं ऐड करूंगा तो 1.3109 प्लस इसमें 0 को ऐड करूंगा तो 0.3824, इसमें इसको ऐड करूंगा तो नेगेटिव 0.8776। अब थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं क्या गलत तो नहीं। log ऑफ 2.4122 0.3824 परफेक्ट। अब मैंने क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है यानी 2 1.3109 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.3824
0.824, फिर नेगेटिव 0.8776। तो इसका होगा मेरे पास log ऑफ z इज इक्वल टू 2.266। तो z उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा 2.1266। पहले मैंने क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट को नहीं मैंने देखना, मैंने ना डेसिमल पार्ट की मदद से एंटी लॉग के टेबल से, एंटी लॉग के टेबल पर मैं जाऊंगा पहले 12 पर जाने के बाद मैंने देखा 12 पर 6 को तो मुझे मिली 1337 और 12 पर मुझे, फिर मैं गया 6 पर, इसको सीधा लिख ले, 12 पर फिर गया मैं 6 पर +2, तो 1 3 3 और 9, 2 पॉजिटिव का, इसमें मैंने एक ऐड करवाना है, 3 बन जाएगा। यहाँ से शुरू करना है, 3 10 एक बार मैंने शायद लिखा देना है, 1 2 और 3 यहाँ से, तो ये z की वैल्यू होगी। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इसको फिर नाम ले ले, क्या w का नाम ले ले, लेट w इज इक्वल टू, मेरे पास है 3 है 9.364 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 21.64 और उसके बाद 3.21। यही है पहला काम। क्या करना, दोनों साइडों पर लॉग के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको खोलने जा रहा हूँ। log ऑफ w डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसके साथ, ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ 9.364 क्रॉस 21.64 नेगेटिव log ऑफ 3.21। इसको मैंने मज़ीद खोलना है आगे, तो वो हो जाएगा मेरे पास, इसको खोलना, ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 और नेगेटिव log ऑफ 3.21। पावर में जाकर 1/3 बन जाएगा, log ऑफ 9.364 1/3 प्लस log ऑफ 21.64 और नेगेटिव log ऑफ 3.21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 और नेगेटिव log ऑफ 3.21। करना क्या है, बुक के टेबल को यूज करके इसका करैक्टरिस्टिक्स तीनों का और मेंटीसा फाइंड आउट करना है। इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा, इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा, इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा। इसका करैक्टरिस्टिक्स पहले तो है 0 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इसका करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाएगा यानी 1 होगा, इसका करैक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी 0 ही है मेरे पास। अब 0 पॉइंट, अब मैं ना 93 में 6 और 4 को देखूंगा लोगरिथम वाले में, 96 में, 96 नहीं 93 है, 93 में मैं जाऊंगा लोगरिथम वाले टेबल में और 93 में मैंने जाना है कहाँ पर, 6 में, 93 में जाना है 6 में, 9713 इसमें मैंने ऐड करना है 93 में, फिर 4 में जाना है मेन डिफरेंस में, 93 में 4 में कितना है 2,
दोनों को ऐड करवाऊंगा तो बन जाएगा मेरे पास 9715। यहाँ पर भी 0.21 में जाऊंगा लॉग वाले में, तो 21 में जाने के बाद मैं देखूंगा 6 को, ये आ गया मैं 6 पर, मुझे मिल गई 3345। उसमें सिर्फ मीन डिफरेंस को मैंने ऐड करना है 21 में। मीन डिफरेंस में मैंने देखनी है 21 में 4 को मुझे मिल रही है 8 को ऐड करवाया मुझे मिल गया 3 ते इसमें 4 को ऐड करवाया तो 13 3 लगा 1 5 53 0.3353। इसका भी मैं टीसा मैंने 22 में 1 को देखना है, 32 में 1 को देखना है, 32 में 1 को, 32 में 5065। अब इन सभी वैल्यूज को मैंने इसमें वैल्यूज में पुट किया। log ऑफ w इसकी जगह 1/3 यानी 0.8 दोनों का सम 9715 प्लस इन दोनों का सम 1.3353 नेगेटिव 0.5065। अब यहां से आगे log ऑफ w इज इक्वल टू, अब पहले मैंने क्या किया 0.9715 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3 मुझे मिला जी 0.3238 बाकी प्लस से कर देना है, प्लस 1.3353 नेगेटिव 0.5065। इन सभी को दोनों को ऐड और तीसरी में से माइनस करवा देना है, तो 0.3238 प्लस 1.3353 नेगेटिव 0.5065। इसका आंसर मिल गया मुझे 1.1562। तो log ऑफ w मुझे मिल गई वैल्यू इसकी 1.1526। log उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.1526। यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट 1 है, टेबल को यूज करना है ना जब मैंने एंटीलोग फाइंड आउट करना है, मैंने सिर्फ डेसिमल पार्ट के 4 डिजिट को 3 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको ही देखकर मैंने फाइंड आउट करना है। तो मैं एंटीलोग के टेबल में मैं गया, वहां पर जाने के बाद मैंने 15 को सिलेक्ट कर लिया एंटीलोग में, 15 को 15 को, वहां पर मैं 2 पर गया, 2 पर इसकी वैल्यू है 49 यानी 14 19 15 के 2 के ऊपर इसकी वैल्यू है, और 15 में ही मैंने 6 पर देखना है मीन डिफरेंस में, 6 में वाली है वैल्यू 2 इसमें ऐड होगा तो बाकी बन जाएगा क्या 14, तो 9 में 2 ऐड किया तो 11, एक इधर और एक 2। अब यहाँ पर कितना है पॉजिटिव का 1 है, 1 में एक ऐड किया तो 2, यहाँ से मूव करवाना है 1 और 2, ये मेरे पास W का आंसर होगा। ये था पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। तो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6, 7 और 8 की, जो कि इबारती क्वेश्चंस है जिनको मैं पढ़ूंगा और उनको डायरेक्टली सोल्व कर दूंगा, क्योंकि जिसने भी आपने अगर एक्सरसाइज करनी है तो आपके पास बुक तो मौजूद होगी, सवाल समझने की ज़रूरत है, हल तो फिर हो ही जाता है। तो कहाँ पर गया ये रहा 5 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 3 5 5 है, यहाँ पर 6 2 है, थर्ड वाला पार्ट
1.339 4 वाला पार्ट 14.21 23 13 1339 23.62 या वो देख लेंगे आप, कैलकुलेटर से करेंगे ना। वैसे भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुछ एक दो सवाल थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही है, कोई नहीं, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसको पहले रेज कर देता हूँ। अब 5 में क्या कहता है, सॉरी 5 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो हम इसकी समझते हैं इबारत क्या लिखी हुई है। कह रहा है जी, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। अगर हम अर्थक्वेक्स यानी जंजलों की शिद्दत को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड, तो हमें उसका फार्मूला गिवन है। और उसका फार्मूला क्या है, वो है मेरे पास m इज इक्वल टू log ऑफ बेस है 10 और दिया गया है a ओवर a ऑफ नॉट। इफ, अगर एम्पलीट्यूड a, उसने कहा है कि इफ जो a है वो, उसने अगर मेरे पास कहा है कि a का एम्पलीट्यूड कितना है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड मेरे पास है ए ऑफ नॉट और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए ऑफ नॉट कितना है 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। फिर मैंने फाइंड आउट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक, जमीन की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर ए नॉट और ए का क्या मतलब है। ए नॉट का मतलब है कि जमीन के अंदर है ना पहले से मौजूद गिवन है वैल्यू मेरे पास, यानी कि ना रेफरेंस का मतलब होता है कि मामूली सी, मुझे पता है इतने की शिद्दत है मैग्नीट्यूड, चाहे आ रही है नहीं, पहले से इतनी मौजूद है 10। लेकिन ए का मतलब है कि यकदम अभी जंजला है तो उसकी यकदम अभी कितनी शिद्दत आ रही है 10,000 उसकी शिद्दत ये है। तो फिर मैंने एट अ टाइम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज को मैंने सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना है। तो m इज इक्वल टू log ऑफ 10 है बेस, a कितना है मेरे पास 1 0 1 0 3 और नीचे a ऑफ नॉट कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 10। अब इसको मैं लिख लूंगा m इक्वल टू log ऑफ बेस कितनी है 10, ऊपर वाला 10,000। यहाँ वैसे भी कर सकता हूँ, यानी ये 0 एक कैंसिल भी हो सकता है, ये आ जाएगा 1 0, यानी 3 0 ही लिख लें, 1000 ही रह जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, नेगेटिव log ऑफ 10 और 1। अगर यहाँ पर 1 हो तो ये चीज़ बराबर होगी 0 के, बेस जो भी हो, लेकिन अगर यहाँ पर 1 है ये चीज़ तो है 0 के बराबर। log ऑफ a ऑफ 1 बराबर होता है 0 के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये तो 0 है, बाकी ये है। अगर मैं 10 का तो नहीं 1000 10 का अगर मैं क्यूब लूं, अगर मैं ना log ऑफ 10 है 10 का क्यूब लूं तो मेरे पास होगी 3 तो इधर आ जाएगा, बाकी कितना बचेगा log ऑफ 10, ये भी 10 है, ए दोनों सेम है तो ये चीज़ बराबर होगी 1 के। तो उस वक्त उसकी मैग्नीट्यूड होगी 3।
उसकी कितनी मैग्नीट्यूड होगी उस वक्त 3। अब 7वां क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में वो मुझे कह रहा है कि अब्दुल्ला जो है वो इन्वेस्ट करता है 1 लाख इन आ सेविंग स्कीम, यानी एक बैंक के अंदर एक सेविंग स्कीम है कि अगर हम बैंक के अंदर 1 लाख जमा करवाएं तो हर साल उसके अंदर 5% का इजाफा हो रहा है, यानी 5,000 का इजाफा हो जाता है। बैंक पे एक बार जमा करवा दिए तो करवा दिए, हर साल 5,000 का उसमें इजाफा होता रहेगा। तो वो कह रहा है कि एंड अगेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एनुअल सो दैट टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टाइम टी इज RSY। कह रहा है कि अगर कुछ वक्त टोटल कुछ वक्त के बाद उसकी ना वैल्यू इस सालों के बाद वो वाई हो जाती है। फिर कह रहा है कि दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, फिर उसने मुझे एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन जरूर दी हुई होगी, इक्वेशन से ही सारा काम है। इक्वेशन उसने दी है कि y इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 लाख दिया गया है और 1.05 होल की पावर टी, यहाँ पर कहा गया है कि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट वुड बी डबल। कहता है कि फाइंड हाउ मेनी ईयर्स इन्वेस्टमेंट वुड बी डबल, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। डबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 2 लाख, कितने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 2 लाख। इन्वेस्टमेंट साल फाइंड आउट करना है कि कितने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख। अब क्या है, मैंने ना इस y में इस y की वैल्यू को पुट कर देना है, तो ये बन जाएगी 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0.05 होल की पावर टी, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.05 होल की पावर टी, ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 2 1.05 होल की पावर टी। तो इसको अब मैंने क्या करना है, दोनों साइडों के ऊपर लॉग ले लूंगा। तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 होल की पावर टी। तो log ऑफ 2 तो बराबर होता है 0.3010, ये तो बराबर होगा मेरे पास 0.3010, ये आ जाएगा मेरे पास t log ऑफ 1.05। तो ये तो है मेरे पास 0.3010 टाइम, अब log निकालना मैंने 105, वो होगा मेरे पास 0.0212, ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0222 इज इक्वल टू टी। 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212 14। हाँ, तो टाइम तकरीबन मेरे पास टाइम लगेगा 14 ईयर्स, 14.1981 इज इक्वल टू टी। अप्रोक्सीमेटली ना मेरे पास 14 साल लगेंगे अमाउंट डबल होने में। एक साल में मैंने 1 लाख जमा करवा दिया, अब उसमें हर साल 5% इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इजाफा होता है, तकरीबन 14 साल तक, तब जाकर मेरे पास 2 लाख बनेंगे, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चंस मैं देखता हूं इस एक्सरसाइज का, वो है मेरे पास 8 वाला। 8 में कहता है कि हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, एक लड़की है जो हाइकिंग के लिए माउंटेन के ऊपर चढ़ती है, और वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%, जहां पर ना जितना जितना वो ऊपर चलती जाती है टेम्परेचर 3% कम हो जाता है, आर आ फैक्टर ऑफ 0.9। कहता है कि फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड,
100 मीटर की डिस्टेंस जितना वो जाएगी 100 मीटर के बाद उसमें 3% टेम्परेचर कम होता जाएगा। कहता है कि द इनिशियल टेम्परेचर टी ऑफ आई एट सा लेवल इज 20 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर उसने मुझे दिया गया है समुद्र के लेवल पर, वो है मेरे पास 20 डिग्री। यूजिंग द फार्मूला मैंने इस्तेमाल करना है टी इज इक्वल टू टी ऑफ आई इनिशियल क्रॉस 0.97 होल की पावर h बाय 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। कैलकुलेट करना है मैंने टेम्परेचर जब वो लड़की एल्टीट्यूड यानी हाइट अचीव कर लेगी मेरे पास 500 मीटर्स। तो फार्मूला जब गिवन है तो फिर तो सारा के सारा काम ही आसान हो जाता है। इसमें सिर्फ टी ऑफ आई की मैंने वैल्यू फाइंड पुट कर देनी है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री क्रॉस 0.97, एच की जगह उसकी वैल्यू पुट की 500 डिवाइडेड बाय 100। तो टी इज इक्वल टू 20 क्रॉस 0.97, इसकी पावर आ जाएगी 5। ऑब्वियसली बात है यार। तो 20 क्रॉस 0.97 होल की पावर 5, तो 17.17 इसके 8वें क्वेश्चंस का आंसर आता है मेरे पास 2.4 के 8वें का 17.17 डिग्री सेल्सियस। इसका आएगा टेम्परेचर 17.17 डिग्री सेल्सियस। ये वाले ये थी जी मेरा चैप्टर 2 लोगरिथम का, जिसको मैंने कवर अप कर दिया, जिसकी 4 एक्सरसाइज थी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो अब ना इसकी मैं रिव्यू एक्सरसाइज भी कर देता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज अब हम देखते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। लिखे रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देखता हूँ रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज देखता हूँ इसकी। रिव्यू एक्सरसाइज 2। अब रिव्यू एक्सरसाइज 2 देखता हूँ। पहले हम बात स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की। पहला एमसीक्यूज है ना इसका, जो पहला पहले एमसीक्यूज में कहता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। पहला एमसीक्यूज कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास 5.2 क्रॉस 10⁶ दी है। तो इसकी ये मेरे पास उसने ना लोगरिथमेटिक फॉर्म नहीं, ये ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, 3 0, 2 के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 0 लगा देने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 5 2, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी ये। तो ऑप्शन बनेगा मेरे पास 52 के बाद 5 0, 52 के बाद 5 0, 3 और 2 5। ऑप्शन सी वाला होगा इसका। पार्ट नंबर 2 वाले एमसीक्यूज में कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0 0। इसकी ना मुझे साइंटिफिक नोटेशन बतानी है। 0.00034 साइंटिफिक नोटेशन। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 3.4, 1 2 3 और 4 10⁻⁻⁴। तो 3.4 10⁻⁻⁴ इसका ऑप्शन होगा बी। बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम की बेस क्या होती है, ऑब्वियसली बात है 10 होती है। तो ऑप्शन होगा बी। अब एक है ना क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। 4 है मेरे पास ना लॉग ऑफ बेस कितनी है 2 की पावर 3। ये वाली चीज किसके बराबर होगी 2.3। बेस 2 है। फॉर एग्जांपल इसको मैं सोल्व कर भी किसके बराबर है, इसको मैं पहले सोल्व करके देखता हूँ। इसको मैंने लेट कर लिया कि log ऑफ 2 की पावर 3, इसको ले लिया कि ये चीज बराबर है x के। तो अब मैंने इसको फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में, यानी ये बेस है
2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू 3। क्या x 3 के बराबर है? हाँ 3 के बराबर, ऑप्शन है डी। अब बात करता हूँ 5 वाले ऑप्शन की। 5वें में कहता है कि log ऑफ 100 किसके बराबर हो? log ऑफ 100। तो log ऑफ 100 ऑब्वियसली बात है कि log ऑफ 100 बराबर होगा 2 के, तो ऑप्शन है ए। ऑप्शन 6 देखता हूँ, कह रहा है कि अगर मेरे पास log ऑफ 2 बराबर हो 0.3010, देन मुझे क्या बताना है? देन बताना है कि log ऑफ मेरे पास 200 इज 200 किसके बराबर होगा? 200 log किसके बराबर? अगर 2 बराबर है इसके, तो मैं क्या करूँगा? करना मैंने क्या है, सिंपल ही चीज़ देखनी है। तो 2 बराबर है अगर उसके, तो देन log ऑफ 200 किसके बराबर होगा? फाइनली log ऑफ 200 जो होगा वो बराबर होगा, पहले तो इसका मैंने ना करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, 1 2, तो करेक्टरिस्टिक्स का 2 होगा, इसका मैंने मैंटिसा फाइंड आउट करना है, मैंने सिर्फ 20 को सिलेक्ट करना है, तो लोगरिथम में मैंने 20 पर जाना है। 20 में 0 में मुझे लोगरिथम की वैल्यू मिलेगी 3010, 3010, इन दोनों को ऐड करवा दिया, ये 0.3010, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 2.3010, इसका आंसर होगा 2.3010। तो क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं 7 कहता है कि log ऑफ 0 किसके बराबर है? log ऑफ 0 अगर मैं लूं, log ऑफ 1 तो 0 बराबर होगा 1 के, log ऑफ 1 तो होगा 0 के, लेकिन जो मेरे पास log ऑफ 0 होगा वो एरर आएगा, वो अनडिफाइंड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 या 0 नहीं, log ऑफ 0 अनडिफाइंड होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। log ऑफ 1000 1000 log किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 यानी 8, सिर्फ मैंने बताना है कि log ऑफ 1000 यानी 10,000 ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? इसको भी ले लें, log ऑफ 100 का स्क्वायर नहीं, ऐसा तो 1000 इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। ढाई सैकड़ा 1000 10,000, ये होगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, इन्होंने लेट ले लिया कि ये चीज़ बराबर है x के। अब इसको ले उस फॉर्म के अंदर, यानी बेस कितनी है? 10 ही, ऑब्वियसली बात है, बेस 10 है, 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 4, तो x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 के बराबर आएगा 7। 9 वाला पार्ट देखता हूँ मैं। 9 वाले पार्ट में कहा गया है कि log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा क्या 0 के? नहीं, ये चीज़ बराबर होगी log ऑफ 5 क्रॉस 3 के, यानी log ऑफ 15 के। हाँ, ऑप्शन डी है इसका। लास्ट वाला डी, ये वाला कह रहा है कि 3 की पावर 4 ये दिया गया है 81 के, 3 की पावर 4 बराबर है 81 के, ठीक है। अब ले ले 481, अब देखता हूँ 10वां सवाल। 10वें में कहता है कि 3 की पावर 4 बराबर है 81 के, तो इसको ले ले, तो इसको मैंने 3 की पावर 4 81, इसको लिख log ऑफ बेस कितनी है 3, 81 इक्वल टू 4, तो हाँ वैसे इस तरह भी मैं सोल्व आउट इसको कर सकता हूँ कि 81 ये बराबर होगा 3 की
पावर 4 81। वैसे तो ये भी 3 की पावर 4। हाँ ये बताना था ये किसके बराबर है। ये बराबर है log of 3 81 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन होगा इसका सी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब मैं देखता हूँ वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। दूसरे में मैंने क्या करना है, दूसरे में बताना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए इनको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए उनको सिर्फ ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। चौथा क्या कहता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमेटिक फॉर्म। 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 1 8 7। इसको सिर्फ लोगरिथमेटिक फॉर्म के अंदर ही लिखना है, यानी a की पावर b इज इक्वल टू c 12 का सेट इज इक्वल टू 144। पांचवा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 4 ऑफ 8 इज इक्वल टू, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 6। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथमेटिक। पीछे जो कुछ भी किया है ना अच्छे तरीके से अगर पिछली एक्सरसाइज हमारी क्लियर है, ये छोटे छोटे से सवाल है विदे विदे से, ये भी क्लियर हो जाएंगे। 8वां एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लोगरिथम्स। 9 वाला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम। 10वां सवाल कहता है कि इन 2016 के अंदर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। कहता है कि द फंक्शन p of t is equal to 22 1.025 whole की power t gives the populations in the millions t years after 2016. Use the model to determine in which years the populations will reach 35 millions. टाइम की जगह 35 मैंने लगा देना। राउंड द आंसर्स टू द नियरेस्ट ईयर्स। ये था मेरा चैप्टर नंबर 2।